अरिहन्तारम् आज हम सभी पुनः हरियाणा की सोनीपत नगर में सेक्टर 15 पारसनाथ जिलालय में बैठे हुए हैं। भगवान पारसनाथ का दिव्य समोषण लगा हुआ है। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी निर्वाणी के रूप में उपस्थित है और उसी निर्वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। जैसी हमारी वाणी श्रेष्ठ होती है वैसी ही हमारी वाणी भी श्रेष्ठ उत्तम होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर अभी सुबह स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में आचार्य बुद्धगुण स्वामी नियम सार ग्रंथ में बता रहे थे कि जीव कैसे क्या होता है, तो उसके लिए बताया था एगो या मरदी जीवो, एगो या जीवति स्वयं, एकस्य
जाने मरणम एको सिद्ध्यति निर्यो। बोले यह जीव जो है अकेला जन्म लेता है। जब भी जीव का जन्म होता है कैसे होता है? अकेले ही जन्म लेता है, अकेला ही आता है। कई बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। वास्तविक देखा जाए वो जुड़वा पैदा नहीं हुए, पैदा दोनों जुड़वा नहीं हुई, दोनों में जो है समय भेद रहा। यहां तक कि जब दोनों बच्चे गर्भ में आए होंगे तब भी समय भेद रहा हो। गर्भ में जब आए थे जब भी समय भेद था, और जब जन्म हुआ तब भी समय भेद। और यहां तक कि हर चीज में भेद रहता, ज्ञान में भी भेद रहता है, आयु में भी भेद रहता है, शक्ति में भी भेद रहता है, हर चीज में वो कलर आदि जो है सारी क्रियाओं में भी भेद। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जीव जो है अकेले जन्म लेते। उसी प्रकार एगो या मर्दी जीवो, उसी प्रकार जीव का जब मरण होता है तो वह मरण भी कैसे करता है? अकेले मरण होता है। क्या होता है? अकेले ही मरण, एक साथ नहीं होता। मान लीजिए कई बार एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी में 4 लोग थे, हो सकता चारों खत्म हो जाए, लेकिन चारों के जो इसमें मरण काल में अंतर रहेगा, चाहे भले वो घंटे का हो, मिनटों का हो, चाहे वो सेकंड का हो, अंतर जो है जरूर रहेगा। तो इसलिए अकेले ही व्यक्ति का जन्म होता है, अकेले ही जीव का मरण होता है, क्योंकि व्यक्ति के सबके कर्म अपने अपने साथ रहते हैं। उसने व्यक्ति ने कैसा कर्म किया, कितने परसेंट का जो कर्म किया, उतने ही परसेंट का उसका जो है वह कर्म का बंधन भी होता है, पर उसी अपेक्षा से उसको जो है उसका फल भी उसे प्राप्त होता है। सभी के कर्म अलग अलग होते हैं, सभी की स्थिति अलग होती है, और सभी के फल भी अलग होते हैं। तो इसलिए अकेला जन्म हो रहा है, अकेले व्यक्ति का मरण हो रहा है। एगो सी जो है नीरजा सिद्ध्यति, और अकेले ही व्यक्ति क्या होता है? कर्म रज से रहित होता है। अकेले ही कर्म रज से अलग होता है, और अकेले ही वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हम शिखर जी जाते हैं, और शिखर जी में जब हम वंदना करते हैं तो अर्घ चढ़ाते हैं, और अर्घ चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? कुंतनाथ भगवान के जनाब इतने इतने मुनि मोक्ष गए, पढ़ते नहीं पढ़ते? तो क्या वास्तविकता में वो सारे एक साथ गए? नहीं, अंतर, कुछ ना कुछ तो अंतर जो है इतना सूक्ष्म अंतर रहता है। लेकिन
सामान्यतः हम जो है लिख देते हैं उसकी महत्वता बताने के लिए, अंतर भी होता है। तो इसलिए बोला जी अकेला जन्म लेता अकेला मर रहा है, यहाँ तक कि कर्मों को नष्ट करके अकेला जो है सिद्धि को भी प्राप्त हो और मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो वह आत्मा बोले जो है कहते हैं निर्मल होती है, शुद्ध होती है। कल यहाँ पर 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया गया था और वह 3 प्रकार की आत्मा कौन सी होती हैं? तो बोले निर्मल आत्मा, एक निर्मल, दूसरी निर्मला निर्मल और तीसरी अनिर्मल। ये 3 प्रकार की आत्मा का वर्णन, एक निर्मल, एक निर्मला निर्मल और एक अनिर्मल। इसके लिए ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी और अन्य आचार्य ने भी दूसरे नाम से भी बताया है, एक परमात्मा, एक अंतरात्मा और एक बहिरात्मा। ये 3 प्रकार से बोले। जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा है जो हर समय बाहरी चीजों में, बाहरी क्रियाओं में, औद्योगिक पर्याय आदि में लगी रहती है, सारा समय उसमें ही निकल जाता है। ऐसी वह बहिरात्मा। और सामान्यतः संसार की जितनी भी आत्मा है वह सभी जो है सभी का जन्म मिथ्यात्व आदि में जन्म होने के कारण, और खासतौर से पंचम काल की सभी आत्माएं जिनका जन्म मिथ्यात्व में जन्म हो रहा है और मिथ्यात्व में जीवन उनका व्यतीत होता है, वो सब क्या है? बोले बहिरात्मा है। जिसे हम अनिर्मल आत्मा, अशुद्ध आत्मा भी हम कह सकते हैं। और यही कारण है कि हम जन्म हुआ ऐसी अवस्था में और वैसे ही हमने जन्म जिया और वैसी ही मृत्यु होगी। बोले मिथ्यात्व अवस्था में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व में जीना और मिथ्यात्व में मर जाना ये अच्छी बात है। बोले बंधन में जन्म होना, बंधन में जीना, बंधन में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं। तीर्थंकरों का भी जन्म बंधन में हुआ। 63 लाख का महापुरुष, 169 महापुरुष, सभी का जन्म जो है बंधन में जन्म। तो बंधन में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बंधन में जीना और बंधन में मर जाना, बंधन में जीना और बंधन में मर जाना ये अच्छी बात है। बोले अज्ञानता में जन्म लेना एक कोई बुरी बात, अज्ञानता में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता में जीना और अज्ञानता में मर जाना ये अच्छी बात। तो मैं बता रहा था कि जो पंचम काल में सभी जीव मिथ्यात्व अवस्था में जन्म होता है, लेकिन मिथ्यात्व में जीना और मिथ्यात्व में जाना ये सही है। तो अधिकांश जो जीव है
बहुल मात्रा में ये ऐसी करते हैं। मिथ्यात्म जन्म हुआ, मिथ्यात्म जीव, मिथ्यात्म ही मर जाते हैं। जब आत्मा में जन्म हुआ उसमें ही जीव उसमें ही मर जाते। और यही कारण कि संसार में वो अनवरत भटकते रहते हैं, पंच परावर्तन करते हैं। लेकिन कुछ भव्य जीव होते हैं जिनका मिथ्यात्म भी जन्म होता है, क्योंकि काल का ऐसा प्रभाव मिथ्यात्म। लेकिन जन्म होने के बाद 8 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था होने पर गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है, मिल गया। जिन वाणी का रसपान कर लिया, परमात्मा की जो है सानिध्य मिल गया, चाहे वो साक्षात रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में। और वह क्या करते हैं, उनसे बोध होता है, ज्ञान होता है, और उससे जो है अपने अंतर, अपनी आत्मा का कल्याण के हेतु वह अपनी अंतर की यात्रा करने के लिए देव सार गुरु और श्रद्धा आदि करते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करते, अपने अंतर में रमण करते हैं, अंतर में लीन रहते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से अभी जो है उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए वो अंतरात्मा भी हैं। और उस अंतरात्मा में जो है अवस्था जो रहती है वो निर्मला निर्मल रहती है। कुछ अपेक्षा से जो है उसमें निर्मल भाव है और कुछ अपेक्षा से अनिर्मल भाव भी है। जैसे मान लीजिए हम सभी हमने चतुर्थ पंचम का जो है का जन्म लिया, मिथ्यात्म लिया था, लेकिन गुरुओं के जो है सानिध्य से, जिनवाणी सुनने से, सत्संगति करने से हमें सम्यक दर्शन क्या हो गया, हो सकता प्राप्त हो जाए। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन अभी उसको क्या कहेंगे हम, अवृत सम्यक दृष्टि। क्या कहते हैं, अवृत सम्यक दृष्टि। जहां सम्यक दर्शन से तो आत्मा पवित्र हो गई, क्योंकि पहले मिथ्यात्म थी, अशुद्ध थी, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो वह सम्यक दृष्टि तो हुई, सम्यक दर्शन शुद्ध तो हुई, लेकिन साथ में क्या जुड़ा है, अव्रत जुड़ा है। मतलब जो है व्रत नहीं है, व्रत लेती तो और शुद्ध हो जाती, लेकिन व्रत नहीं है, इसलिए भी वो क्या है, अव्रत। तो इसलिए वहां अभी क्या अवस्था है, निर्मला निर्मल, निर्मल भी है और अनिर्मल भी है। और ऐसी अवस्था केवल चतुर्थ गुण स्थान में ही नहीं, पंचम गुण स्थान में रहती, क्योंकि पंचम गुण स्थान का नाम क्या है पवन जी, पंचम गुण स्थान का नाम क्या है जी, संयमा संयम, संयम भी असंयम भी। संयमा संयम। वहां पर उन्होंने स्थूल पाप का त्याग कर दिया, स्थूल पाप का त्याग कर दिया तो संयम हो गया, लेकिन अभी सूक्ष्म का त्याग नहीं किया, सूक्ष्म का त्याग नहीं किया, इसलिए असंयम। तो संयमा से तो यहाँ पर भी निर्मला निर्मल क्या है, निर्मला निर्मल अभी भी यहाँ पर भी भाव है। उसी प्रकार 5-6वां गुण स्थान है, जहां पर अभी हमने संयम तो धारण किया है, लेकिन अभी भी वहां पर प्रमाद है। क्या है, प्रमाद है, प्रमाद है। और प्रमाद तभी वहां पर गलती हो जाती है, क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। गलती हो लेकिन फिर बाद में उसका प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चित करते, प्रतिज्ञा करते हैं। तो वहां पर भी निर्मला
इसी प्रकार जो है 7वें आदि स्थान में भी, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, यहाँ तक कि 13वें गुण स्थान तक भी अपेक्षा से, कहीं पर कसाय की अपेक्षा, कहीं योग की अपेक्षा, आदि अपेक्षा से वहां 13वें गुण स्थान तक भी बोल दिया कि यहाँ पर भी निर्मला निर्मल है। क्यों? 13वें गुण स्थान में अभी क्या है? घातिया कर्मों का नष्ट हो गया है, इसलिए अनंत अवस्था हुई, शुद्ध अवस्था हुई। लेकिन अभी अघातिया कर्म है, तो इसलिए वहां पर भी क्या है? निर्मला निर्मल वह आत्मा है। कौन सी आत्मा है? निर्मला निर्मल आत्मा है। जब व्यक्ति जो है 14वें गुण स्थान के अंत में जब सभी कर्मों को नष्ट करते हैं और सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वहां 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं, 8 गुण प्राप्त हो जाते हैं। अब वहां परम निर्मल जो है अवस्था प्राप्त है, शुद्ध जो है, परम शुद्ध प्योर, वह शुद्ध अवस्था जो है प्राप्त हो जाती है। कब? जब सिद्ध अवस्था होगा। ऐसे जो है उस परम शुद्ध अवस्था को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हम विशेष साधना करते हैं, विशेष तप करते हैं, विशेष ध्यान करते हैं, विशेष चिंतन करते हैं, तभी जो है उस अवस्था को, परम अवस्था को पहुंच सकते हैं। अन्यथा व्यक्ति जो है निम्न चिंतन में ही, निम्न जो है ध्यान आदि में मिलता है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मनते यथा, जीर्णे स्वदेहे प्यात्मानं न जीर्णं मनते बुधः। तो एक सम्यक दृष्टि जीव है, वह क्या सोच रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि जीव वह क्या सोचता है। बोले सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो विचारता है क्या? जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं, वह विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि जैसे वस्त्र जीर्ण होने से, क्या बोले हम कमजोर हैं, हमारी आत्मा कमजोर है। बोले ऐसा नहीं, बोले जैसे जो है वस्त्र जीर्ण होते हैं, कमजोर होते हैं, फटते हैं, तो वैसे वह देह कमजोर नहीं होता है, क्योंकि देह अलग है और वस्त्र अलग है। तो देह के जीर्ण होने जो है, वस्त्र के जीर्ण होने पर, वस्त्र के पुराने होने पर शरीर पुराना नहीं होता है, या वस्त्र के नए होने पर शरीर नया नहीं होता। शरीर तो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अन्यथा अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है? वस्त्र पुराने हो गए, शरीर भी पुराना हो गया, वस्त्र नए हो गए, शरीर भी नया हो गया। लेकिन ज्ञानी भी सम्यक दृष्टि बोले नहीं, वस्त्र अलग है, शरीर अलग है। वस्त्र के पुराने होकर शरीर पुराना नहीं होता, वस्त्र के नए होने पर शरीर नया नहीं होता। उसी प्रकार देह के जीर्ण होने पर आत्मा जीर्ण नहीं होती। देह के पुराने होने पर जो है शरीर पुराना नहीं होता है। देह पुराना हो रहा है, शरीर नहीं। यहाँ तक कि जो है देह की जो है, इस शरीर की जो है मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है।
शरीर का जन्म हो रहा है, आत्मा का जन्म नहीं हो रहा। ऐसा जो है वह चिंतन करते हैं, ऐसा वह विचार करते हैं। बोले वस्त्र मोटा है, शरीर मोटा नहीं। वस्त्र के मोटे होने पर शरीर मोटा नहीं होता, वस्त्र के पतले होने पर शरीर मोटा नहीं होता। उसी प्रकार शरीर मोटा होने पर आत्मा मोटी नहीं होती। शरीर के पतले होने पर आत्मा पतला, क्योंकि शरीर उद्गल है, वस्त्र उद्गल है, और आत्मा जो है वह जीव है। जीव का जो स्वभाव वो जीव में रहता है, उद्गल का जो स्वभाव उद्गल में रहता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, बोले जो है उद्गल के सहयोग होने पर खुश हो जाता है और उद्गल के वियोग होने पर दुखी हो जाता है। नवीन वस्त्र मिल गया, खुश हो गया, वस्त्र फट गया, दुखी हो गया। सब सहयोग हो गया तो खुश हो गया, वियोग हो गया तो दुखी। लेकिन ज्ञानी जी वह चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि संयोग वियोग तो ये तो जो है ये वस्तु का परिणमन है, आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति उसमें हंसता है, रोता है, उसकी वस्तु के साथ साथ उसका भी परिणमन है। लेकिन ज्ञानी दोनों अवस्था में वह साम भाव रखता है, क्योंकि वह चिंतन करता है, विचार करता है कि द्रव्य का ये स्वभाव है। क्या है? प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव है उत्पाद व्यय ध्रुव, ये उनका क्या है? स्वभाव, और हर समय होता है। और इसका होता है तो वह ज्ञानी व्यक्ति दुखी होता है, खुश होता है, लेकिन ज्ञानी हमेशा एक साम्य भाव रखता है। एक राजा था और उसके दो संतान थी, एक पुत्र था, एक पुत्री थी। एक पुत्र था और एक पुत्री थी। राजा ने जो है पुत्री के लिए स्वर्ण का हार बनवाया, स्वर्ण का हार बनवाया। पुत्री खुश हो गई, क्योंकि उसी हार मिला स्वर्ण का। जैसे आपको कोई हार मिल जाए तो आप भी खुश हो जाए। लेकिन जो पुत्र था वो रुष्ट हो गया, रूठ गया, और रूठ गया। बोले मुझे जो है इसका जो है मुकुट बनवाना है। क्या बनवाना है? मुकुट। और उसको हार को छीनने लगा। पिता ने कहा बेटा मैं दूसरा बनवा दे। बोले नहीं, मुझे इसी का बनवाना है। पिता ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मुझे तो इसी हार का ही मुकुट बनवाना है। बहुत जिद किया। अंत में जो है पिता ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर गुड़िया को समझाया, बिटिया को समझाया, बुझाया कि बेटा तू दे दे भैया को, मैं दूसरा बना, दूसरा कर दे। पहले तो वो भी नहीं मानी, लेकिन फिर वो बाद में जब पिता ने बार बार कहा तो बिटिया मान गई। समझदार थी,
समझदार थे कि चलो पिताजी कह रहे दूसरे बनवा देंगे, भैया मांग रहा जिद कर रहा है, ले लो दे दो, और वो दे देता, गुड़िया दे देती। जैसी वह गुड़िया ने उसको हार दिया, पिताजी ने उसको गलवा के क्या कर दिया, मुकुट बनवा दिया। अब मुकुट बना दिया, वह बेटा खुश हो गया। बेटा जो है खुश हो गया कि हाँ इतना सुंदर बहुत लगा दिया, नाचने लगा, कूदने लगा, खुश हो गया, प्रसन्न। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो कभी इसका मुकुट बन गया, मुकुट पहना, खुश हो गया, फेंक रहा है, कूद रहा, चल रहा है। लेकिन बिटिया थोड़ी सी उदास, थोड़ी सी उदास, क्योंकि उसका जो हार नष्ट हो गया, हार नष्ट हो गया। लेकिन पिताजी ना दुखी है और ना ही वो खुश हो रहे, क्योंकि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सोच रहे हैं चाहे वो हार रहता और चाहे मुकुट बन गया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस हार में भी सोना था और मुकुट में भी सोना, कोई अंतर नहीं है। जितना सोना मुकुट में उसमें हार में था उतना ही मुकुट में, इसलिए उन्हें कोई नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं होता। एक से उसी प्रकार ज्ञान की व्यक्ति होता है जो है सम्यक दृष्टि की होता है, वह भी ये सब जो है अवस्था होने पर, चाहे वो पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे फटा हो, चाहे जो है पतला हो, मोटा हो, किसी का चाहे जन्म हो रहा, चाहे मरण हो रहा हो, किसी भी अवस्था वह ज्ञानी को व्यक्ति को असर, ऐसा ही जो चिंतन, ऐसा ही उसका ध्यान उसे ऊपर ले जाता है, उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। अनिर्मल से जो है निर्मला निर्मल, और निर्मला निर्मल से जो है परम निर्मल अवस्था को प्राप्त करता है, शुद्ध अवस्था को, सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है। प्यारे बंधुओं, हमें अपने जीवन में उस अनिर्मल अवस्था से हट करके और निर्मला निर्मल पहुंचे, और निर्मला निर्मल से भी ऊपर पहुंच करके हम निर्मल अवस्था को प्राप्त करें, शुद्ध अवस्था को प्राप्त करें, और हम शुद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। और जो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर वह कभी जो है अशुद्ध अवस्था में या निर्मल अवस्था में नहीं आता। तो एक सोना जो होता है, एक बार उसको जो है हमने तपा लिया, 16 ताव दे दिए, परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसका जो है मल अलग कर दिया, तो फिर वह द्वारा जो है जो मन सहन नहीं होता है, फिर वो अशुद्ध नहीं होता। एक बार परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर दिया तो वो परम शुद्ध ही अवस्था में रहता है और अनंत समय तक रहता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने एक बार उस आत्मा को निर्मल कर लिया, पवित्र कर लिया, कर्मों से रहित कर लिया, तो फिर वह उसको अब आगे कभी भी वह अनिर्मल नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती है, वह शुद्ध ही रहती है और अनंत काल तक शुद्ध रहती है। हम अपनी आत्मा को ऐसी ही परम शुद्ध अवस्था बनाएं, सिद्ध अवस्था तक ले जाएं और अपने जीवन को सार्थक एवं सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।